जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं कमेंट्स कर रहे थे कि सर आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा पास है, बीटेक किए हुए हैं, सीआईटीएस करें या ना करें, आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है वो कितने ट्रेड के लिए आती है, क्या 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 कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल होती हैं और क्या अनुभव की इसमें आवश्यकता है, सारी डिटेल बताने वाला हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप यदि इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं आईटीआई में तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप सभी के लिए हो जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर नियमावली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, पूरी वीडियो में आप सभी को ये भी बताऊँगा कि किन किन ट्रेड में कितना अनुभव आपको मांगा जाता है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है आईटीआई में, जो कि आपकी सरकारी टीचर के तौर पे आती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सीआईटीएस किन कैंडिडेट को करना चाहिए, किन छात्रों को नहीं करना चाहिए, वो भी बताने वाला हूँ। क्या कुछ ऐसी भी ट्रेड हैं जिनमें आपका सीआईटीएस नहीं मांगा जाता है, तो वो ट्रेड भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी ये आप सभी का दिख रहा होगा फिटर जो है आपका, उसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 479 जो है वैकेंसी यहाँ पर पिछली जो है अभी यूपी के द्वारा जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई थी। यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूँ, फिटर में जो आपका अनुभव है वो 1 वर्ष का अनुभव डिग्री वालों के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है डिग्री किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हमें आपको दिया गया है ट्रेड से संबंधित, तो ये फिटर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपका, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए देखिए, डिग्री आप पास हैं तो आपको 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा जाता है। यदि आप डिप्लोमा से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 2 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा जाता है, किसमें? फिटर ट्रेड में। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक आपका डिप्लोमा होता है एडवांस डिप्लोमा, जो कि डीजीटी के द्वारा कराया जाता है, 2 साल का होता है वो भी आपका यहाँ पर मान्य है। आईटीआई में आपका 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा जाता है। फिटर ट्रेड से होना चाहिए आपका, ये चीज़ ध्यान रखना है। आपके पास एनटीसी है या एनएसी है या सीटीएस है, ध्यान रखना। बहुत सारे कैंडिडेट सीटीएस में जो है कंफ्यूज है, तो सीटीएस आपका आईटीआई ही होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपको एनटीसी मांगा है तो इसका मतलब सीटीएस वाले भी लागू हैं इसमें और आईटीआई वाले भी, और एनएसी यानी कि अप्रेंटिस आपने किया है तब भी यहाँ पर जो है डाल सकते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन अनिवार्य अर्हता जो दी गई है, अर्हता यहाँ पर आप देख पा रहे वो आपका होता है सीआईटीएस, जो कि एनसीआईसी जो आपका सर्टिफिकेट आपको मिलता है डीजीटी के द्वारा सीटीआई करने के बाद, वो यहाँ पर अनिवार्य है। तो सभी ट्रेडों में आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसका बेनिफिट कब होगा आपको, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट छात्र कन्फ्यूज़ होते हैं और वो सीआईटीएस में एडमिशन ले लेते हैं और 2-4 दिन क्लास लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं या फिर इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। कौन कौन सी ट्रेड है, थोड़ा स्पीड के साथ मैं आपको बताऊंगा। सभी ट्रेड में लगातार यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कुछ ट्रेड में ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। बेल्डर में सेम आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सीट मेटल वर्कर में आपका सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा जाता है। वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, जो कि अच्छी खासी है। 313 टर्नर में आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है टर्नर में भी। उसके बाद मशीनिस्ट में भी 200 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी आई थी, तो इसमें भी सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा जाता है। तो मशीनिस्ट ग्राइंडर की बात करें तो यहाँ पर सेम एक्सपीरियंस आपका रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो है कम आई थी, 2 वैकेंसी आई थी और यहाँ पर जो सेम एक्सपीरियंस आपका मांगा जाता है। क्लियर? उसके बाद आपका है फाउंड्री मैन, तो यहाँ पर जो है उसके लिए भी आपका सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अलग अलग योग्यता के अकॉर्डिंग। टूल एंड डाई निर्माता, जो कि आप देख पा रहे होंगे, उसकी भी वैकेंसी आई थी, 6 वैकेंसी थी, जिसमें आपका सेम एक्सपीरियंस मांगा गया था। लेकिन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जैसा कि आप में से बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपके लिए कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है, तो वो आपसे भी यहाँ पर देख लीजिएगा। डाई एंड डाई निर्माता की बात करें तो टूल एंड डाई निर्माता यहाँ पर 7 वैकेंसी है, तो सेम एक्सपीरियंस है। कारपेंटर का भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम एक्सपीरियंस है, 12 पोस्ट आई थी। प्लम्बर में आपका 211 पोस्ट थी, बहुत अच्छी वैकेंसी थी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना, प्लम्बर से बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पर जो है आईटीआई करते हैं, तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया था।
ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सेम एक्सपीरियंस रखा गया था, 197 वैकेंसी थी। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात कर लेते हैं तो सेम एक्सपीरियंस था, 207 वैकेंसी थी। मैकेनिक ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं तो 68 वैकेंसी थी यहाँ पर, और सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया था, जो कि अब तक मांगा गया है इक्वल। लेकिन कुछ ट्रेड आपकी ऐसी हैं जिनमें आपका एक्सपीरियंस आपको कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है। तो वो कौन कौन सी ट्रेड है? देखिए, मैकेनिक डीजल में आपके 91 वैकेंसी थी, सेम एक्सपीरियंस मांगा गया था। यानी कि आपका सुसंगत क्षेत्र से, जिस ट्रेड से हैं आप, उसी ट्रेड से यदि आपका जो है मिलती जुलती ट्रेड है तो भी एक्सपीरियंस वहाँ पे आपका चलता है। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पर पेंटर जनरल की बात करें 100, देखिए पेंटर जनरल की बात करें 191 वैकेंसी थी। ये भी आपका जो है बहुत कम स्टूडेंट इससे इस ट्रेड से ITI करते हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप इस ट्रेड्स में भी जा सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपका आता है सर्वेयर करके, जो है आपका 23 वैकेंसी थी, सेम एक्सपीरियंस मांगा गया था। ड्राफ्टमैन सिविल में भी 182 वैकेंसी थी, सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया था। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। ये आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिख रहा होगा, ये आपका हो गया, ये आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। उसके बाद आता है RAC, यहाँ पर सेम एक्सपीरियंस था, और यहाँ पर 414 वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे। RAC वालों की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आई थी, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियर ड्राइंग की बात करें 321 वैकेंसी थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि कॉमन ट्रेड होता है। आप सभी ने इंजीनियर जो ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए में कॉमन सब्जेक्ट होता है, सभी को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना होता है। लेकिन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम आपका एक्सपीरियंस था 1 साल का, डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का, सॉरी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका डिप्लोमा 2 साल का, और यहाँ पर ITI और CTS वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 3 साल का। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैकेनिक यहाँ पर ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थे। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुसंगत मतलब कि प्रमाण पत्र, NSTI मतलब CTI का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, तो ये क्लियर। उसके बाद एक पोस्ट और अथवा में इसको दी जाती है, जो कि RODA करके, जो आपकी रोडा ड्राफ्टमैन करके आती है, उसमें भी आपका यहाँ पर यदि CITS है तो वो भी यहाँ पर आपका चलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ED जो है, जो इंजीनियर ट्रेड है आपका, उसमें आपका कॉमन सब्जेक्ट रहता है, तो आपको अलग से इसका जो है एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। क्लियर, जो आपका ट्रेड का एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस यहाँ पर चलता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 299 पोस्ट थी इस बार, सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया था, वही आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। योग्यता आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रीशियन का 600 देख पा रहे होंगे आप सभी, सबसे हाईएस्ट था, जो कि 609 वैकेंसी थी। बहुत सारे कैंडिडेट देख पा रहे होंगे। एक्सपीरियंस आपका सेम रखा गया था, इस चीज़ का ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का कमेंट आता है कि सर देखिए यहाँ पर जो है, मैं डिग्री वालों के लिए एक बार क्लियर कर दूँ इलेक्ट्रीशियन में, तो इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जिनके पास डिग्री है। डिप्लोमा में आपको क्लियर कर दूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ पर एंड ये आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 वर्ष में डिप्लोमा है, तो वो भी यहाँ पर डाल सकते, मतलब 2 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्षीय डिप्लोमा, 2 साल का अनुभव यहाँ पर डाल सकते थे। तो ये तो आप सभी इस तरीके से चेक कर पाएंगे, लगभग सभी का सेम है। वायरमैन का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में, उसमें भी आपका सेम एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी आपका सेम एक्सपीरियंस था आपका। और यहाँ पर आते हैं आप स्केट्रियल प्रैक्टिस, जो कि स्टेनोग्राफर वाले जो ITI स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पोस्ट होता है जिसमें आपका CITS होता है। तो यहाँ पर भी सेम एक्सपीरियंस है, देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आपका जो है सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया था इस ट्रेड में भी आपका, ये आपका क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए ये आपका स्टेनो असुलिपि वाला है, हिंदी वाला आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपका जो है देख पा रहे होंगे ये प्रमाण पत्र आप सभी को सेम अनुभव इसमें भी रखा गया था आपका लगभग यहाँ पर आपको जो है। लेकिन यहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए ध्यान रखना है, इन ट्रेड में आपका जो है टाइपिंग मांगा जाता है, वो 25 शब्द प्रति मिनट आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। उसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख पा रहे होंगे असुलिपि। तो इस तरीके की जो पोस्ट है उसमें आप देख पा रहे होंगे, उसमें टाइपिंग में मांगा जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो सेम हो रहता है। उसके बाद आते हैं कॉस्मोलॉजी। देखिए कॉस्मोलॉजी की बात कर ले, कॉस्मेटोलॉजी जो बोलते हैं, उसमें 332 वैकेंसी थी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आई थी। और आपको परेशान नहीं होना है यदि आप CITS कर रहे हैं या फिर आपके पास, देखिए अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष के अनुभव के साथ UGC से मान्यता प्राप्त संस्था, यहाँ पर आप देख पा होंगे
सुसंगत क्षेत्र में स्नातक, यानी कि यहाँ पर कॉस्मोलॉजी, यानी कि 1 साल का ये ट्रेड आप सभी जानते हैं। आईटीआई में आपका जो है 1 साल का ट्रेड होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका डिग्री है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आईटीआई में। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आपने डिप्लोमा किया है ब्यूटी कल्चर से या फिर कॉस्मो से, 2 वर्ष का न्यूनतम होना चाहिए वो डिप्लोमा, और सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ यहाँ पर डिप्लोमा में आपको 2 साल मांगा जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको देख पाएंगे डिप्लोमा यदि आपने किया है तो डिप्लोमा में 2 साल का चलेगा, और आपका यहाँ पर भी 2 साल का अनुभव आपका यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद आता है आईटीआई में। आईटीआई में देख पा रहे होंगे, आईटीआई में 3 वर्ष का अनुभव मांगा जाता है। और कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं, हेयर एंड स्किन वाली, आप देख पा रहे होंगे हेयर एंड स्किन केयर, कॉस्मेटोलॉजी, ये ट्रेड यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर। उसके बाद CITS आपका यहाँ पर मांगा जाता है। तो ये आपका CITS का यहाँ पर देख पा रहे हो अनिवार्य है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपके पास स्विंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी सेम आपका रहता है। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे 1 वर्ष का वही दिया गया है। ड्रेस मेकिंग में भी आपका सेम आपका जो है देखने को मिल जाता है। 2 साल का जो डिप्लोमा है तो 2 साल का, ITI है या CTS है तो 3 साल का अनुभव यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। वो कैसा अनुभव होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट डाउट रहते हैं। देखिए, आपने जब ITI पास किया है, ITI पास होने के बाद आपका रिजल्ट जिस दिन से आ गया उस दिन से आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट जैसे ही ITI पास होने के बाद आता है, रिजल्ट आने के तुरंत पश्चात आपका जो एक्सपीरियंस मान्य होगा। यानी कि ITI आपने पास किया है, भले ही कभी भी किया है, उसके बाद यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपने यदि पास की है, उसके बाद आप CITS भले ही 2 साल बाद कर रहे हैं, 4 साल बाद कर रहे हैं, 3 साल बाद कर रहे हैं, तब भी आपका जो है ITI के बाद जो है अपना जितना भी आपका जो है एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट डाउट रहते हैं कि सर CITS के बाद होता है क्या पहले होता है। यदि आपका गैप है, मान लीजिए आपने ITI कर लिया, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, फिर आपने CITS कर लिया, फिर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तब भी आपका मान्य रहेगा। 2 और 1 3 टोटल। क्लियर। तो इसी तरीके से आप जो है सारे ट्रेड में लगभग ऐसा ही आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में जैसा कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आती है, इसमें 272 वैकेंसी हैं जैसा कि आप देख पा रहे। तो आप सभी में से जितने भी गर्ल्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जो है कंप्यूटर एडेड, आप देख पा रहे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये आप देख पा रहे, इसमें भी आपका जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ, 3 वर्ष का अनुभव के साथ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग व्यवसाय में यहाँ पर आप देख पा रहे इस तरीके की जो है आपकी योग्यता यहाँ पर मांगी जाती है। तो इस चीज़ इसका जो है पूरा PDF में आपको टेलीग्राम लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आपको डाल दूंगा, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा जिस भी ट्रेड से आप कर रहे हैं। और उन कैंडिडेट को ये बोलना चाहूँगा जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए वो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ITI पास आउट हुए हैं और उनके पास गैप भी नहीं है, तो वो कैंडिडेट जो है अभी CITS ना ही करें तो बेहतर है आपके लिए। क्योंकि अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी वैकेंसी आई हुई है, रेलवे में भी वैकेंसी आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे रेलवे में वैकेंसी आई थी, अभी पीछे UP पुलिस की वैकेंसी कांस्टेबल की आई थी, और भी बहुत सारी वैकेंसी ITI बेसिस पर आपकी आ रही हैं। तो आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि CITS यदि आप कर रहे हैं, और आपको ध्यान रखना है CITS यदि आप कर रहे हैं तो आपको अभी 3 साल का, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए, ITI में टीचर बनने के लिए। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप जो है टीचर नहीं बन सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे ही डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, ऐसे ही मान लीजिए डिप्लोमा किया है तो कोई दिक्कत, 2 साल का है, डिग्री वाला कर सकता है। डिग्री वाले को क्या है कि 1 साल अपना जो है नेक्स्ट ईयर में, जैसे CITS पास किया तो नेक्स्ट ईयर वो जो अपना एक्सपीरियंस ले सकता है। लेकिन ITI स्टूडेंट को, CTS स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो क्या करते हैं, पहले फ्रेशर हैं, CTS कर लिया, फिर 3 साल क्या करते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तब तक जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप पहले जो है एक्सपीरियंस गेन करिए, तब जाकर के आप CITS कीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें आपको देखो ना तो आपको दिक्कत आने वाली है, और आप अच्छा खासा यहाँ पर जो है अभी जो है अपना समय का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है एक दूसरे के कहने पे या देखने के पश्चात जो है CITS करने चले जाते हैं, उनको इतना तक भी नहीं जानकारी होता है जनरली। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मतलब साथ वाला कर रहा है तो मैं भी CITS कर लेता हूँ, काश टीचर बन जाऊँगा, लेकिन एक्सपीरियंस को लेकर के नहीं पता होता है कि क्या क्या इसमें करना होगा। उसके बाद भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 3 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, जब आपका मेरिट में नाम आएगा जब जाके आपकी जॉब लगेगी। तो इसलिए ये जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो इसीलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं कि सर CITS करें ना करें, कन्फ्यूज़ हैं
क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, वो तो अभी फ़िलहाल CITS ना ही करें तो अच्छा है। यदि आप, और बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। साथ में आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको रेलवे की वैकेंसी आई है तो इसमें आपके अच्छा मौका है। इसरो में वैकेंसी आई है, आप देख पा रहे होंगे। HAL में वैकेंसी आई है। आप बहुत सारी वैकेंसी हैं जो ITI बेसिस पर आती रहती हैं। तो इस चीज़ को विशेष पूर्वक आप ध्यान दीजिएगा सभी कैंडिडेट। बाकी सारी ट्रेड आप सभी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बनाने का उद्देश्य यही था कि जो ITI है, BTech है, डिप्लोमा है, उन सभी कैंडिडेट को यदि ITI में इंस्ट्रक्टर बनना है तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। डिग्री वाले के लिए 1 साल का, डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का, और ITI वाले और CTS वाले स्टूडेंट के लिए पास 3 साल का, ये, और उसके साथ साथ में आपका CITS। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्लियर? सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि सारे जितने भी आप सभी के डाउट थे, जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, उन सारे सभी कैंडिडेट का डाउट क्लियर हो गया होगा, जितने भी देख पा रहे होंगे आप सभी क्लियरली। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन रहता है कि CITS करें ना करें। अभी भी आप देख पा रहे होंगे CITS का स्पॉट राउंड 2 हुआ है। बहुत सारी वैकेंसी अभी भी खाली हैं, क्योंकि होता क्या है कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं 4-5 दिन क्लास लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, फिर यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, फिर छोड़ देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे से अच्छे जो है अपने समय के अकॉर्डिंग जो है चलिए, क्योंकि आपको ये बताने वाला कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बड़े भाई नहीं होते हैं, बड़ी सिस्टर नहीं होती है, और इधर उधर मतलब भटकते रहते हैं। तो आपको नहीं भटकना है, खुद से डिसाइड कीजिए, सोचिए 10 बार कि आपको क्या सही रहेगा, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यूपी में वैकेंसी अगले साल आने वाली है। इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी अगले साल के आसपास आपको यहाँ पर अगले साल देखने को मिल जाएंगी, यूपी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। और भी बहुत सारे स्टेट में आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप जो है अभी CTI कर चुके हैं तो आप जो है एक्सपीरियंस गेन करिए। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। यदि फिर भी किसी भी कैंडिडेट की क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।